सोचना ही हम कौन सी जगह खड़े हैं। ये दे दो। हाँ ये अब सही से चलो आज सब आइए भाई साहब बताओ आओ ना। लाइट भी अच्छी रहती है और ये वृक्ष लगाने से ऑक्सीजन भी हमें बहुत अच्छा मिलता है और ये ऑक्सीजन ही हमारे जीवन दायिनी चीज है। तो इतनी सुंदर प्रेरणाएं पाकर के हम सभी आज मन ही मन दृढ़ प्रतिज्ञा की होगी कि हम अपने जीवन में कुछ न कुछ वृक्ष जरूर लगाएंगे और लगा करके उनकी पालना करेंगे, उनको बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात जरूर जहन में आती है कि आज इस दिन की जरूरत क्यों पड़ी। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, कोई तो कारण रहा होगा जो आज इसकी जरूरत पड़ी। एक समय था जिसको सतयुग कहा जाता था, जहाँ पर प्रकृति कितनी सुखदायी थी, कितनी सुंदर वृक्षों की सुंदर हवाएं चलती थी, कितना वृक्षों के पत्ते जब आपस में लगते थे तो एक संगीत जैसे कि गूंजता था और उस पर बैठे हुए छोटे छोटे पक्षी जैसे अभी भी आवाज आ रही है तो चहचहाते थे, तो वही हमारे अलार्म का काम करते थे। देवी देवताओं को जगाने का काम वही किया करते थे। छोटे छोटे पक्षी जो थे बड़ी प्यारी प्यारी उनकी आवाजें आती थी। कितने सुंदर हरे भरे वहां पर गार्डन हुआ करते थे और वातावरण में कितनी खुशबुएं फैली रहती थी। यानी प्रकृति हम देवी देवताओं की दासी हुआ करती थी और हम सभी प्रकृति जीत हुआ करते थे। परंतु अब हम सब इन 5 तत्वों के प्रकृति के अधीन हो गए हैं, हम इनके अधिकारी नहीं रहे हैं। वहां पर सदाबहार मौसम होता था, जब हम चाहते थे बारिश होती थी, जब हम चाहते थे बारिश रुक जाती थी। यानी सब कुछ जैसे कि हमारे कंट्रोल में था, क्योंकि वहां पर हम कर्मेंद्रिय जीत थे। कर्मेंद्रिय जीत होने के कारण हम जगत जीत थे, जगत जीत होने के कारण हम सब वहां पर प्रकृति जीत हुआ करते थे। परंतु सतयुग और त्रेता 2 युग ये प्रकृति हमारी दासी होकर के रही, हमको बहुत सुख देती रही। परंतु जब द्वापर युग आया तो हम स्वयं ही प्रकृति के अधीन हो गए, क्योंकि हम अपनी कर्म इंद्रियों के अधीन हो गए। तो कर्म इंद्रियों के अधीन होने के कारण हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बड़े बड़े धुरंधर 5 विकारों के वशीभूत हो गए। तो जब इन विकारों के वशीभूत हुए, जहाँ लोभ आया, जहाँ मोह आया, जहाँ काम विकार आया, पॉपुलेशन इतनी बड़ी और उसके फल स्वरूप ये वृक्ष काटने पड़ रहे हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अपने बच्चों को कोई ना कोई कार्य देने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगानी पड़ रही है, जिसमें इतना धुआं निकलता है जो पूरी एयर को पोल्यूटेड करता है। तो हम अगर इसकी गहराई में जाएं ना प्रिय भाइयों और बहनों, तो हमें समझ में आता है कि आज इस पर्यावरण के निमित्त बाह्य चीजें तो चलो है ही हैं, बट बाह्य चीजें भी स्टार्ट कहाँ से हुई हैं, उसका केंद्र बिंदु क्या है, उसका केंद्र छाया उसके ऊपर पूरी तरह से पड़ चुका है। तो इसलिए जब हम सोल कॉन्शियस होंगे और उस परम पिता परमात्मा के साथ सुप्रीम सोल कॉन्शियस होकर उनको याद करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि की क्लैरिटी होगी, प्योरिटी होगी। क्या करने में फायदा है, क्या करने में नुकसान है, वो बुद्धि की लाइन क्लियर होने के कारण हम सही सही जजमेंट कर पाएंगे अपने जीवन में और वैसा काम फिर ऑटोमेटिकली करने लगेंगे जो हमसे होना चाहिए। तो इसलिए सही मेथड ये है कि बहुत अधिक एसी खरीदने की बजाय अगर सही सॉल्यूशन में चलें तो हम वृक्ष लगाएं और वृक्षों की अधिकता जितनी बढ़ाएंगे उतना अपने लिए भी कल्याण और सारी सृष्टि के लिए और हमारे समाज के लिए भी उतनी ही कल्याण की भावना रहेगी। तो अधिक ना कहते हुए पुनः आप सभी को आज के इस दिवस की बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभ भावनाएं। और हम आग्रह करेंगे कि इसके लिए राजयोग मेडिटेशन सीखें अपनी बुद्धि की प्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तत्पश्चात ये सारे कार्य अपने आप ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे।
आपका अभिनंदन करते दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका खिली है कलियां सजे हैं गोल खिली है कलियां सजे हैं गोल था इंतजार स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका मन तो मन है मेरा दीदार आपका पाकर रहा है। तो आज का दिवस प्रकृति के प्रति हमारी जवाबदारी, प्रकृति के प्रति हमारी जागरूकता को जगाने के लिए ये दिवस रखा गया है। प्रकृति भी का हमें ख्याल रखना ना केवल हमारी जवाबदारी है बल्कि हमारी जरूरत भी है, क्योंकि हम प्रकृति को सही रखेंगे तभी हम सही रह सकते हैं। क्योंकि प्रकृति भी देखा जाए तो दो प्रकार की प्रकृति है। एक प्रकृति 5 तत्वों की प्रकृति, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इसके प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। इसको स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना ये हमारा कर्तव्य है। साथ साथ आत्मा की प्रकृति, उसको भी स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना ये हमारी जवाबदारी है। क्योंकि कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और परमात्मा ने हमें इसके विषय में बहुत गहराई से समझाया है कि जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी हमारी दृष्टि होगी, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी वृत्ति होगी, जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसे हमारी कृति होगी, और जैसी हमारी कृति होगी वैसी ही सृष्टि होगी। तो हमें अपनी स्मृति को प्योर बनाना है, इच्छाओं से मुक्त बनाना है, लोभ से मुक्त बनाना है। तो हमारी वृत्ति, स्मृति, कृति जब सारी प्योर हो जाएगी तो सृष्टि भी प्योर हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। संस्था की तरफ से ये अभियान चल रहा है और आज से कई साल पहले एक हमारा कैंपेन चला था जिसमें कुछ प्रतिज्ञाएं कराई थी। उसमें ये भी था कि कहाँ पर हमें दिखता है कि जल चल रहा है, कोई पानी चला के छोड़ देता है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है उसको वहीं बंद करें। भले वो हमारा वहाँ पर कोई काम नहीं है तो भी हम जाकर वहाँ पर उसको बंद करें। तो तब से हमें ऐसी आदत पड़ गई है, तब से हमने वो सोचा, संकल्प किया कि ऐसा करना है। और हमने जगह जगह स्कूल में जाकर के वो कैंपेन किया था, जगह जगह कॉलेज में जाके कैंपेन किया था और सबसे प्रतिज्ञा ली थी। तो उसके बाद ऐसी आदत पड़ गई कि कहीं भी जल लगता है कि चल रहा है उसको बंद करना, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी फालतू चल रही है उसको बंद करना, ये सब हमारे बहुत ज़रूरत है बचाना, एनर्जी को बचाने की। तो इसलिए आप भी आज ये संकल्प लें कि हम अपनी घर में इलेक्ट्रिसिटी को फालतू वेस्ट ना करें, जल को फालतू वेस्ट ना करें। कई बार हम चला कर छोड़ देते हैं, तो इस पर बहुत अटेंशन रखें। तो इस पर सभी का ध्यान दिलवाया। तो भ्राता आर.एस. चिकारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब हम धन्यवाद इन्वाइट करने के लिए। लेकिन मैं वैसे तो हम आज के टाइम में आप देख चुके हैं कि और इस साल हमने नमूना भी देख लिया है कि ना वृक्ष लगाने का
जो हम सफ़र कर रहे हैं कि 52 टेम्परेचर तक यहाँ इस एरिया में बढ़ चुका है। और अभी भी अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कब उठेंगे और कब सोचेंगे और कब करेंगे। आज दिल्ली ने ये जो कार्य किया है, शायद ये इस सीजन का सबसे पहला कार्य है और बहुत ही जल्द रूप में किया गया है। एक दिन के अंदर अंदर इन्होंने डिसाइड किया और एकदम से कर भी दिया। धन्यवाद जी। और पूरे अपने इस हाउस को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये सोचा गया और आज हम कर रहे हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता कुलजिंदर मोहन भाट जी जो कि डायरेक्टर हैं दूर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के, उनसे भी अनुरोध करेंगे आज के विषय पर अपने विचार, अपनी शुभकामनाएं हमारे समक्ष रखें। भ्राता कुलजिंदर मोहन भाट। ओम शांति। एक बड़े सुंदर विषय पे आज हम लोग जितनी भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनके दिन बना दें ताकि कम से कम एक दिन सामूहिक रूप से हमें एहसास हो कि किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है। इसलिए उन्हें अलग अलग दिन बना दिए। मेरे से पूर्व वक्ता भाट साहब को मैंने सुना, उनसे पहले मैं नहीं सुन पाया। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं जरूर सुन रहा था पेड़ों की बात। उन सभी ने आपको पर्यावरण के बारे में बताया होगा। मुझे याद है मैं जब बिल्कुल छोटा होता गुरुद्वारे जाया करता था, स्पेशली जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारा थे, तो वहाँ बाहर एक पुस्तकों का स्टॉल होता था जहाँ पुस्तकें फ्री में बांटी जाती थी। भगत पूरन सिंह जी जिन्हें पद्मश्री भी मिला, कल ही उनका जन्मदिन भी गया, भी लिखते थे। और भी जो सुंदरलाल बहुगुणा जो पर्यावरण थे, इस प्रकार के जो लोग थे, उनकी पुस्तकें भी छाप कर फ्री में बांटा करते थे। उसमें पुस्तक थी जिसका टाइटल था प्रकृति प्रतिशोध लेगी। ये टाइटल दिमाग में अजीब सी हलचल पैदा की जब मैंने इसे देखा, क्योंकि मेरे को तो परिवार में यही बताया गया था कि प्रकृति यानी परमात्मा, परमात्मा जो है वो अपने हर बच्चे का पूरा ध्यान रखता है, हर बच्चे का पालन पोषण करता है, हर बच्चे से प्यार करता है। तो वो प्रकृति जो हम सबकी पालनहारी है, वो प्रतिशोध किससे लेगी और क्यों लेगी? टाइटल ऐसा था कि मन में उत्सुकता हुई कि इस पुस्तक को पढ़ते हैं। ये बचपन की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं शायद उस समय 11-12 साल का रहा हूँ। तो मैंने वो पुस्तक आकर पढ़ी। उस पुस्तक में जो कुछ बताया गया था वो आज घटित हो रहा है। वो चेतावनी थी उस पुस्तक के अंदर कि जिस प्रकार से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम पहाड़ों से पेड़ काट काट कर वहां जो है बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, जिस प्रकार हम नदियों के मुहाने छोटे करते जा रहे हैं, नदियों के किनारों पे हम लोग जो है होटल्स बना बना कर नदियों के पानी के लिए जगह नहीं छोड़ रहे, हम प्रकृति के खिलाफ जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब प्रकृति अपने ऊपर हुए अत्याचारों का प्रतिशोध लेगी। आज जब केदारनाथ की घटना देखते हैं, आज जब देखते हैं कि देश के या पूरी दुनिया में कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर ज्वालामुखी फट रहे हैं, अलग अलग तरीके से विध्वंस हो रहा है, तब लगता है कि वास्तव में आज प्रकृति हमारी उन नादानियों का, हमारी उन हरकतों का प्रतिशोध ले रही है जो कभी हमने प्रकृति को नजरअंदाज करके, पर्यावरण को नजरअंदाज करके केवल अपने सुख और सुविधा के लिए जो हरकतें हमने की। मित्रों, बात चल रही थी कि टेम्परेचर 50 डिग्री पार कर चुका है। अभी आने वाले समय में ये और बढ़ने वाला है, ये और बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि हमारे में से अधिकांश, हमारे में सब शामिल हैं, हमारे में से अधिकांश लोग जो है, कुछ लोगों को छोड़कर जो वास्तव में काम कर रहे हैं, अधिकांश लोग आजकल सोशल मीडिया पर पेड़ लगा रहे हैं। डेली एक पेड़ सोशल मीडिया पर लगाते हैं।
और दूसरों को उपदेश देते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन उनका अपना पेड़ सोशल मीडिया से बाहर धरातल पर जमीन में कभी नहीं आता। हमारे मैक्सिमम पेड़ आजकल सोशल मीडिया पर लगे, ये सबसे बड़ा कारण है। फिर आप सभी से अनुरोध है, मैं बुराना जी हम दोनों भी दिल्ली थे पिछले महीने, निफा की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, क्योंकि सिल्वर जुबली आ रही है, 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसकी तैयारियों के लिए पूरे देश से हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं वो आए हुए थे। और मैं और बुराना जी जाने से पहले में आंखें डालकर आपसे केवल एक वचन लेना चाहती है कि बाकी लोग सोशल मीडिया पर पेड़ लगा रहे हैं, आपने धरातल पर लगाया, आपने जमीन पर लगाया। हर व्यक्ति कम से कम ये संकल्प ले कि मुझे ज्यादा नहीं तो एक पेड़ जरूर लगाना है। परिवार का हर मेंबर एक पेड़ लगाए। तो जो बात बार साहब ने कही उसकी देखभाल करो, क्योंकि पेड़ पौधे की देखभाल बच्चे की तरह करनी पड़ती है। हमारे घर में परिवार में बच्चा जन्म लेता है, साल 2 साल बहुत ज्यादा उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको हर चीज फीड अपने हाथ से देनी पड़ती है, वो कहीं गिर ना जाए, लुढ़क ना जाए, हर चीज का हम उसका ध्यान रखते हैं। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर हमारी चिंता कम हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि अब ये शरारत भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेगा। वैसे ही पौधे उन्हें बच्चों की तरह पालना पड़ेगा। जब जड़ें जमीन में जम जाएंगी, पानी जमीन से अपने आप लेना शुरू कर देंगी, तब हमें उस केयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम कोई नया पौधा लगाकर एक और बच्चा अपना जो है अपने हाथ में ले सकते हैं कि दूसरे बच्चे की देखभाल करिए, आनंद आएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा छोड़ कर जाएंगे। हम अपने बुजुर्गों को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे लिए पेड़ पौधे फल ये सब छोड़ कर गए। हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गालियां ना दे, हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कोसे ना, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें ये ना कहे कि हमें आप लोग जो है वो आग की भट्टी देकर गए हैं। इस प्रकार के आने वाले समय में जो है हमें ये जलालत ना झेलनी पड़े, इसके लिए जरूरी है कि हम आज जाके हर व्यक्ति 1 2 4 5 जितने पौधे लगा सकता है और उनकी देखभाल कर सकता है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग कई बार लगा देते हैं, देखभाल नहीं करते। और दूसरा लास्ट बात कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा कि पौधे लगाने के लिए सही समय का जरूर ध्यान रखें। कौन सा पौधा किस मौसम में हो सकता है। गर्मी इस समय बहुत है, इस समय में देखना पड़ेगा कि कौन सा पौधा है जो इस गर्मी में सर्वाइव कर सकता है, या उस जगह पर लगाएं जहां उसकी डेली केयर कर सकते हैं। अब थोड़े दिनों में मानसून का मौसम शुरू हो जाएगा, मानसून में पौधे लगाइए, क्योंकि बारिश है, पानी का भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ नहीं रहेगा। तो 2 महीने जो मानसून के रहेंगे, 2 महीनों में ही वो पौधा मैं बताता हूँ इतना पनप जाएगा कि उसके बाद कहीं आपकी केयर में थोड़ी बहुत कमी भी रह गई, हालांकि रखनी नहीं है लेकिन रह भी जाएगी, तब भी चांस है कि वो पौधा सर्वाइव कर जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। दूसरी बात जो हमारी परसों की मीटिंग में जो हाई कमिश्नर आए हुए थे उसमें डिस्कस हुई और एक आह्वान दिया गया कि हम लोग टिश्यू पेपर का कम से कम इस्तेमाल करें, जितना हो सके कम से कम टिश्यू पेपर की जगह जो हमारे पास रुमाल घर में है रीयूजेबल है उन्हीं को ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हर टिश्यू पेपर के लिए पेड़ कटता है। तो जितना कम टिश्यू पेपर इस्तेमाल करेंगे उतने ही पेड़ कम कटेंगे। तीसरा, प्रकृति में इम्बैलेंस केवल पेड़ों से संबंधित नहीं है। प्रकृति में इम्बैलेंस जो हम प्लास्टिक का ओवर यूज कर रहे हैं, जितना हो सके प्लास्टिक का यूज करना कम करें। ये जो प्लास्टिक है ये कहीं ना कहीं बीमारियों का बहुत बड़ा, कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। हम जितना प्लास्टिक चीज यूज कर रहे हैं, हम अपने अगर कहीं लंगर लगा रहे हैं, वहाँ थर्मोकोल यूज कर रहे हैं, तो बुरा मत मानिएगा, हम पुण्य नहीं कमा रहे, हम सामने वाले को कैंसर बांट रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों का हम लोग ध्यान रखें। संस्था की तरफ से ये अभियान चल रहा है और आज से कई साल पहले एक हमारा कैंपेन चला था जिसमें कुछ प्रतिज्ञाएं कराई थी। उसमें ये भी था कि कहाँ पर हमें दिखता है कि जल चल रहा है, कोई पानी चला के छोड़ देता है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है उसको वहीं बंद करें। भले वो हमारा वहाँ पर कोई काम नहीं है तो भी हम जाकर वहाँ पर उसको बंद करें। तो तब से हमें ऐसी आदत पड़ गई है, तब से हमने वो सोचा, संकल्प किया कि ऐसा करना है। और हमने जगह जगह स्कूल में जाकर के वो कैंपेन किया था, जगह जगह कॉलेज में जाके कैंपेन किया था और सबसे प्रतिज्ञा ली थी। तो उसके बाद ऐसी आदत पड़ गई कि कहीं भी जल लगता है कि चल रहा है उसको बंद करना, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी फालतू चल रही है उसको बंद करना, ये सब हमारे बहुत ज़रूरत है बचाना, एनर्जी को बचाने की। तो इस
इसलिए आप भी आज ये संकल्प लें कि हम अपनी घर में इलेक्ट्रिसिटी को फालतू वेस्ट ना करें, जल को फालतू वेस्ट ना करें। कई बार हम चला कर छोड़ देते हैं, तो इस पर बहुत अटेंशन रखें। तो इस पर सभी का ध्यान दिलवाया। तो भ्राता आर.एस. चिकारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब हम जी धन्यवाद इन्वाइट करने के लिए। लेकिन मैं वैसे तो हम आज के टाइम में हम देख चुके हैं कि और इस साल हमने नमूना भी देख लिया है कि ना वृक्ष लगाने का जो हम सफ़र कर रहे हैं कि 52 टेम्परेचर तक यहाँ इस एरिया में बढ़ चुका है। और अभी भी अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कब उठेंगे और कब सोचेंगे और कब करेंगे। आज दिल्ली ने ये जो कार्य किया है, शायद ये इस सीजन का सबसे पहला कार्य है और बहुत ही जल्द रूप में किया गया है। एक दिन के अंदर अंदर इन्होंने डिसाइड किया और एकदम से कर भी दिया। धन्यवाद जी। और पूरे अपने इस हाउस को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये सोचा गया और आज हम कर रहे हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता कुलजिंदर मोहन भाट जी जो कि डायरेक्टर हैं दूर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के, उनसे भी अनुरोध करेंगे आज के विषय पर अपने विचार, अपनी शुभकामनाएं हमारे समक्ष रखें। भ्राता कुलजिंदर मोहन भाट। ओम शांति। एक बड़े सुंदर विषय पे आज